जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान मचा हुआ है। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक यानी कि पीए चंद्रनाथ रथ की 6 मई की रात को उत्तर 24 परगना में हुई नृशंस हत्या अब एक बड़ा राजनीतिक भूचाल बन चुकी है। प्रोफेशनल हिटमैन स्टाइल में हुई इस हत्या में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इंटेरोगेशन के दौरान एक के बाद एक दोस्तों बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिनके तार अब झारखंड तक पहुंच चुके हैं। जांच एजेंसियां अब इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो दोस्तों खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक टीएमसी के गुंडों तथा उच्च स्तर के संरक्षण की आशंका जताई जा रही है। ममता बनर्जी पर शक की सुई सीधे तौर पर घूम रही है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल हत्या उनके शासनकाल के अंतिम दिनों की राजनीतिक बदले की बू दे रही है। ताजा और सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों झारखंड से आया है। इस हत्या में इस्तेमाल बाइक की फेक नंबर प्लेट धनबाद यानी कि झारखंड की एक मोटरसाइकिल से मैच करती है, जिसका मालिक सेल का कर्मचारी है। एक कार भी झारखंड से लाई गई थी। फास्टैग डेटा और यूपीआई ट्रांजैक्शन से इंटर स्टेट लिंक मजबूत हो रहा है। पुलिस ने सीमा वाले जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है और बिहार झारखंड के प्रोफेशनल शूटरों की तलाश शुरू कर दी गई है। 3 संदिग्धों को दोस्तों अभी तक इस मामले में हिरासत में लिया गया और यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट है इस खबर में। उनसे इंटरोगेशन में स्थानीय टीएमसी के कनेक्शन और हायर किए गए शूटरों का भी जिक्र किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बहुत बड़ा बदला था, राजनीतिक बदला, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर में हराया और बीजेपी ने राज्य में भारी जीत हासिल की। एसआईटी के अलावा सीबीआई जांच की मांग और भी ज्यादा अब जोर पकड़ने लगी है। अगर दोस्तों झारखंड और बिहार के लिंक पुख्ता साबित हुए तो मामला केंद्र तक अब जा सकता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सीबीआई जैसी एजेंसियां पहले से ही टीएमसी के कई मामलों में सक्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक उच्च स्तर पर छापेमारी और इंटेरोगेशन की तैयारी चल रही है। हाई प्रोफाइल केस में अगर टीएमसी के गुंडों या फिर उनके संरक्षण का हाथ साबित हुआ तो ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर दबाव बनेगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर बड़े खुलासे हुए तो पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ नेता तो ओपनली कह रहे हैं कि अब ममता बनर्जी की जो गिरफ्तारी है उसकी घड़ी बेहद ही नजदीक आ चुकी है। एसआईटी इंटेरोगेशन तेज हो चुकी है। झारखंड पुलिस से समन्वय चल रहा है। अगर हायर किए गए शूटर पकड़े गए, उनसे टीएमसी के लिंक भी निकले तो यह केस बंगाल की राजनीति का गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात कही जा रही है और जो इंटर स्टेट लिंक जो निकल करके सामने आया है, उसने अब ममता बनर्जी को और भी ज्यादा शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने शांति की अपील की है, लेकिन उनके समर्थक न्याय की मांग पर अड़े हैं। चंद्रनाथ रथ जो शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीब थे और भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को हराने में अहम भूमिका निभा चुके थे, अपनी स्कॉर्पियो कार में दोस्तों घर लौट रहे थे, जहां पर तकरीबन रात के 10:20 पर हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोका, बाइक और स्कूटी से पूछा किया और पॉइंट ब्लैंक रेंज से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। रथ मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि ड्राइवर घायल हुआ। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों का पीछा साफ दिख रहा है। पुलिस ने फेक नंबर प्लेट वाली गाड़ी और बाइक भी बरामद की। डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने खुद मामले की निगरानी की और एसआईटी गठित कर दी गई। शुरुआती जांच में पता चला कि हत्या की रेकी तकरीबन 1 हफ्ते पहले से चल रही थी और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है, जिसमें 30 से 40 लाख रुपए की सुपारी का जिक्र भी सामने आ रहा है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो ये 30 से 40 लाख रुपए की सुपारी का जो जिक्र किया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की अब जो आशंका जताई जा रही है, तो ये 30-40 लाख रुपए आखिरकार आया कहां से? ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किसने दी थी? क्योंकि 30-40 लाख रुपए कोई आम इंसान तो नहीं जुटा सकता, और आम इंसान क्यों ही मरवाएगा शुभेंदु अधिकारी के पीए को? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर जो वोट मिला है, तो जनता की दुश्मनी तो है ही नहीं, यहां पर राजनेताओं की आपसी जो रंजिश है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में और खास तौर पर पीए के मर्डर को लेकर के एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है और राजनीतिक दुश्मनी ही इसके पीछे है। अब दोस्तों जब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जिक्र हो ही रहा है,
यूपीआई ट्रांजैक्शंस का भी जिक्र हो रहा है, इंटर स्टेट लिंक्स तमाम निकल करके सामने आ रहे हैं। जैसे कि आज इस खबर में बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो ये है कि झारखंड से इसका कनेक्शन निकलता है। नंबर प्लेट से जब पता लगाया जाता है, जो बाइक पर नंबर प्लेट थी, जब पता लगाया जाता है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की तरफ से कि आखिरकार ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, तो ये लिंक धनबाद तक पहुंच जाता है और वहां पर एक सेल कर्मचारी है, उसके नाम पर यह बाइक रजिस्टर्ड होती है। लेकिन वहां पर जाकर के जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जांच पड़ताल अपनी आगे बढ़ाती हैं तो वहां पर यह पता चलता है कि यह नंबर प्लेट ही फर्जी थी, यानी कि जो इस पर नंबर था वो असली था लेकिन नंबर प्लेट फर्जी थी। उसकी असली बाइक, असली नंबर को जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी उसके घर पर मौजूद था। इसके बाद में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये अच्छी तरीके से जान गई कि इस मामले को डिरेल करने के लिए, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, या फिर यूं कह लीजिए कि फरार होने के लिए समय मिल जाए, इसलिए इस पूरा का पूरा जो ताना बाना है वो रचा गया था। और यूपीआई ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जब इसमें बात की जा रही है तो इसमें ये सबूत और भी पुख्ता हो जाते हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कोई आम आदमी तो देने वाला है नहीं, और जो 30 से 40 लाख रुपए की सुपारी का जो जिक्र किया जा रहा है वो 30-40 लाख रुपए की सुपारी किसी राजनेता के द्वारा ही दी गई होगी। क्योंकि जो आपसी रंजिश है इन लोगों की, ये इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते ही अब इस मामले में जो एक्शंस की लाइन लगी हुई है दोस्तों, एक के बाद एक अब इसमें खुलासे हो रहे हैं। दिन में कई सारे डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं और अब जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट, इसमें 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, इंटरोगेशन चल रही है और पूरी की पूरी जो इंटरोगेशन है वो टीएमसी के शक के इर्द गिर्द घूम रही है। क्योंकि इन लोगों से जो पूछताछ अभी तक निकल करके सामने आई है उसमें टीएमसी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस तरीके की जो है कहीं ना कहीं आशंका लेकर के चल रही, इस तरीके के कयास लेकर के चल रहे हैं। और यूपीआई ट्रांजैक्शन हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जिसमें 30 से 40 लाख रुपए का जिक्र किया जा रहा है, ये बहुत बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़े करने का काम कर रहा है। और बीजेपी के नेता तो अब ओपनली कह रहे हैं कि बहुत जल्द ममता बनर्जी दबोची जाने वाली हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो मामला है ये तृणमूल कांग्रेस की खात्मे पर एक आखिरी कील साबित होगा। यानी कि जो पीए का मर्डर किया गया है, जो मिस्ट्री के साथ में एक तरीके से जो मर्डर किया गया है, अब उस मर्डर का जो ताना बाना लिखा गया है और पूरा शक जिस तरीके से लोगों का टीएमसी पर है, तो अब यकीनन तौर पर ममता बनर्जी अपने आखिरी राजनीतिक सफर में पहुंच चुकी हैं। क्योंकि इस पूरे के पूरे मामले से लगातार ममता बनर्जी घिरती चली जा रही हैं और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तो यहां तक कह दिया है कि इस साजिश के जो भी मास्टरमाइंड हैं उनको हम कतई नहीं बख्शेंगे। और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी की लंका लगने वाली है, ममता बनर्जी को दबोचा जाने वाला है और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की इन तमाम जांच, इन तमाम पड़ताल के बाद में अब तृणमूल कांग्रेस में भयंकर हड़कंप भी मचा हुआ है। क्योंकि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन की जब बात की गई तो सब कुछ, पूरी हिस्ट्री खंगाली जाएगी, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये जो 30 से 40 लाख रुपए का जो जिक्र हो रहा है ये पैसा आया कहां से, किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था किलिंग का। बहरहाल जैसे इस मामले में कोई नया और बड़ा डेवलपमेंट आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।